कौन कौन है क्लास में? कृष्णा, राधिका, दिव्या, मनीष और दिव्या। आदित्य। अटेंडेंस लास्ट में लूंगा मैं, क्लास के बाद लूंगा अटेंडेंस। ठीक है, पेज नंबर 45 निकालो। फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे थे हम, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। पेज नंबर 45 में थे, पेज नंबर 45, 45 का सेकंड पैरा। निकाल लिया सबने? पेज नंबर 45 का सेकंड पैरा। ओके, तो द फूड इनसिक्योर पीपल are disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote areas. Regions more prone to natural disasters, etc. In fact, the states of Uttar Pradesh, eastern and southeastern parts, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, parts of Madhya Pradesh and Maharashtra account for largest number of food insecure people in the country. तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से फूड इनसिक्योरिटी है हमारे कंट्री में, और कंट्री के कौन कौन से ग्रुप हैं या लोग हैं जो ज्यादातर फूड इनसिक्योरिटी में आते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है जो नंबर ऑफ पीपल है, यानी फूड इनसिक्योरिटी में जो लोग आते हैं, जो नंबर ऑफ पीपल है वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग है, यानी रीजन्स टू रीजन्स वेरी करते हैं, यानी रीजन्स टू रीजन्स उनमें डिफरेंस या फर्क है। जैसे कि भारत के कुछ रीजन्स में ऐसे लोग जिनको फूड इनसिक्योरिटी है कुछ ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टेट्स जहां पर नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, या फिर ऐसे रीजन्स जहां ट्राइबल लोग हैं। तो ऐसे रीजन्स में देखा गया है कि उन लोगों की संख्या ज्यादा मात्रा में है जो फूड इनसिक्योरिटी में आते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं? ये स्टेट है तुम्हारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी ऐसे रीजन्स हैं जहां पर ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो फूड इनसिक्योरिटी में आते हैं। अच्छा, hunger is another aspect indicating food insecurity. Hunger is not just an expression of poverty, it brings about poverty. The attainment of food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger. Hunger has chronic and season dimensions. Chronic hunger is a consequence of diets persistently inadequate in terms of quantity and or quality. ये फूड इनसिक्योरिटी की वजह से भूखमरी या स्टारवेशन जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो फूड इनसिक्योरिटी के वजह से जो है स्टारवेशन या भूखमरी जैसे सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा ये भी एक रीजन है कि इस भूखमरी की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं और अपनी जानें भी गंवाते हैं। कई लोग कई तरीके के मेल न्यूट्रिशन और क्रॉनिक डिसीज से अफेक्ट हो जाते हैं।
प्रॉपर खाना नहीं मिल पाने से वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कई तरीके की बीमारियों से अफेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हंगर भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से ये फूड इनसिक्योरिटी की वजह से जो होता है। Poor people suffer from chronic hunger because of their very low income and in turn inability to buy food even for survival. Seasonal hunger is related to cycles of food growing and harvesting. This is prevalent in rural areas because of seasonal nature of agricultural activities, and in urban areas because of casual labors. There is less work for casual construction labors during the rainy season. This type of hunger exists when a person is unable to get work for the entire year. अब रूरल और अर्बन एरिया में अलग अलग सिचुएशंस की वजह से जो है फूड इनसिक्योरिटी होती है। रूरल एरियाज में जैसे ऑफ सीजन में किसानों के पास में कोई काम नहीं है, जिनके पास में खुद की जमीनें नहीं है, खेती नहीं है, वो दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं, जिसके बदले में उनको वेजेस, मजदूरी या फिर खाने को मिल जाता है। अब ये जो वर्किंग सीजन होता है ये होता है सोइंग टाइम में जब बीज बोते हैं या हार्वेस्टिंग टाइम में। उसके बाद ऐसे लोगों के पास में कोई काम नहीं होता या काम के साधन नहीं होते। इसकी वजह से इनकी इनकम नील पे आ जाती है। ऐसे सिचुएशंस में उनके पास में भुखमरी वाली सिचुएशन हो जाती है। अर्बन एरियाज में जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो बैलदारी करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह में, ज्यादातर बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन का वर्क इतना नहीं हो पाता। उस समय में ये बेकार रह जाते हैं। उस समय में जो उनकी स्थिति होती है वो स्टार्वेशन वाली हो जाती है, भूखों मरने वाली स्थिति हो जाती है। इसके अलावा स्टार्वेशन की स्थिति उन जगह पर ज्यादा होती है जहां पर पूरे साल लोगों को जो है प्रॉपर रोजगार नहीं मिल पाता, प्रॉपर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। ऐसे रीजन्स में ये लोग जो है भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी ऑफ फूड होती है इनके पास में। The percentage of seasonal as well as chronic hunger has declined in India as shown in above. लेकिन अब गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे पॉलिसीज बना रही है इस तरीके से जिससे जो है धीरे धीरे जो है पॉवर्टी को कम किया जा सके, पॉवर्टी लाइन में आने वाले लोगों की संख्या को कम किया जा सके। India is aiming at self-sufficiency in food grains since independence. तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही, आजादी के बाद से ही गवर्नमेंट निरंतर प्रयास कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करे, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स को डेवलप करे, हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए, शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बेटर से बेटर किया जा सके, इलिटरेसी को कम किया जा सके। तो इन प्रयासों की वजह से इंडिपेंडेंस के बाद से ये देखा गया है कि निरंतर जो है वो पॉवर्टी लेवल धीरे धीरे जो है वो घटती चली आई और घट रही है। After independence, Indian policy makers adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grains. India adopted a new strategy in agriculture which resulted in green revolution, especially in the production of wheat and rice. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा हो, फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कंट्री में जो है इनसिक्योरिटी ऑफ फूड ना हो। ऐसे कई मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ने लिए हैं। इसके तहत ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में जो है फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ी, खासकर राइस, व्हीट, ऐसे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ी। Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides of green revolution in agriculture
by releasing a special staff entitled Wheat Revolution in July 1968. The success of wheat was later replicated in rice. तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से व्हीट प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ी, बहुत अच्छी व्हीट प्रोडक्शन हुई, स्पेशली स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा। बम्पर प्रोडक्शन हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद व्हीट प्रोडक्शन में, जिसके वजह से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इतनी इंप्रेस हुई कि उन्होंने एक स्टैंप इश्यू किया जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन की जगह में व्हीट रेवोल्यूशन के नाम से उन्होंने इश्यू किया। उसके बाद यही सेम सिचुएशन, यही इंक्रीज इन प्रोडक्शन जो है वो राइस कल्टीवेशन में भी हुआ। व्हीट के बाद में जो है राइस प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी हुई, बहुत ज्यादा बढ़ी। The increase in food grains was, however, disproportionate. The highest rate of growth was achieved in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, which was 44 and 30.21 million tons in 2015-16. The food grains production was 252.22 million tons in 2015-16. It has changed to 275.68 million tons in 2016-17. सबसे ज्यादा जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट हुआ फूड ग्रेन्स यानी राइस और व्हीट दोनों को मिलाकर, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुआ। यहाँ हम देख सकते हैं निरंतर जो है फूड प्रोडक्शन बढ़ी, 44.01 एंड 30.21 मिलियन टन जहां 2015-16 में थी राइस और व्हीट की, वहीं पर फिर 252 हुई, फिर बढ़कर 275.68 मिलियन टन 2016-17 में हो गई। Uttar Pradesh and Madhya Pradesh recorded a significant production in field of wheat, which was 26.87 and 17.69 million tons in 2015-16 respectively. West Bengal and UP on the other hand recorded significant production of rice, million tons, 12.51 million tons in 2015-16 respectively. तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जहां व्हीट प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई, व्हीट प्रोडक्शन बम्पर हुई, वहीं पर वेस्ट बंगाल में और यूपी में राइस प्रोडक्शन भी जो है वो बहुत बड़ी, बहुत बम्पर में राइस प्रोडक्शन हुआ। तो इस तरीके से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन में आने के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद फूड ग्रेन्स कैपेसिटी जो है वो हमारे कंट्री में बढ़ी। अब हम आते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। Since the advent of Green Revolution in the early 1970s, the country has avoided famine during diverse adverse weather conditions. इस तरीके से 1970s के बाद में अच्छी फूड ग्रेन्स कैपेसिटी होने के बाद बहुत जगह जो है सूखा या अकाल की कंडीशंस को निपटा जाया सका, कि कई जगह पे जैसे सूखा या अकाल पड़ा तो वहां पर लोगों को भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ा। गवर्नमेंट के गोडाउन से जो एक्सेसिव व्हीट और राइस प्रोडक्शन जो स्टोर करके रखा जाता है, उन फूड क्रॉप से जो है इन रीजन्स में खाद्य सामान की पूर्ति हो गई। तो इस तरीके से जो है फेमाइन कंडीशंस को निपटाया जा सका। विशाखा है क्लास में? विशाखा प्रेजेंट है क्या? विशाखा? चलो अभी अटेंडेंस लूंगा मैं, जब क्लास के एंड में देखता हूं कौन प्रेजेंट है नहीं है, पता चल जाएगा कौन कौन प्रेजेंट है नहीं है। अभी डेट शीट भेजूंगा अटेंडेंस की क्लास के बाद। इंडिया हैज बिकम self-sufficient in food grains during the last 30 years because of variety of crops grown all over the country. The availability of food grains, even in adverse weather conditions or otherwise at the country level, has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. This system has two components: buffer stock and public distribution system.
ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद अलग अलग रीजन्स में न केवल व्हीट और राइस बल्कि हर एक प्रकार की जो है फूड क्रॉप्स को उगाने लगे। कई तरीके के फूड ग्रेन्स को हम उगाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो है बहुत दो तरीके के स्टॉक क्रिएट हुए। एक होता है बफर स्टॉक, एक होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बफर स्टॉक में और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। सबसे पहले बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक is the stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through the Food Corporation of India. The FCI purchases wheat and rice from the farmers in states where there is surplus production. The farmers are paid pre-announced prices for their crops. This price is called minimum support price. The MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to farmers for raising the production of these crops. The purchased food grains are stored in granaries. Do you know why this buffer stock is created by the government? This is done to distribute food grains in the deficit areas and among the poorer strata of the society at a price lower than the market price, also known as issue price. This also helps resolve the problem of shortage of food during the adverse weather conditions or during the periods of calamity. बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक में गवर्नमेंट जो है वो राइस और व्हीट खरीदती है। उन स्टेट से राइस और व्हीट को खरीदा जाता है जिन स्टेट में सरप्लस प्रोडक्शन हुई है, अच्छी प्रोडक्शन हुई है। उन स्टेट से जो है राइस और व्हीट जैसे जो है फूड ग्रेन्स परचेज किए जाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट पहले से ही एक प्राइस डिक्लेयर कर देती है जिस प्राइस पे वो व्हीट और राइस को खरीदती है, जिसको हम एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। अब इस एमएसपी के द्वारा क्या होता है कि इस एमएसपी से जो है हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है, इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हम फूड क्रॉप्स को खरीदते हैं। इन फूड क्रॉप्स को जो है एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के गोडाउन से जहां पर इन बफर स्टॉक को, इन सरप्लस व्हीट और ग्रेन्स को स्टॉक करके रखा जाता है। और ये जो ग्रेन्स हैं ये काम आती है उन गरीब लोगों के लिए जो 2 टाइम का अनाज जिनको अवेलेबल नहीं हो पाता है, उनको रेशन शॉप्स के थ्रू जो है कम मार्केट से कम प्राइस में अनाज अवेलेबल कराया जाता है। इसके अलावा अगर किसी रीजन में कोई कैलामिटी हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, अच्छी फसल नहीं हुई, तो उन स्टेट्स में जो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होती है, उन शॉर्टेज को, उस कमी को इस बफर स्टॉक के द्वारा जो है पूरा किया जाता है। तो इस तरीके से जो है फूड सिक्योरिटी जो है वो कंट्री के अंडर में कंट्री में क्रिएट किए जाती है। अब हम आते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? द फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट regulated ration shops among the poorer section of the society. This is called the public distribution system. Ration shops are now present in most localities, villages, towns and cities. There are about 5.5 lakh ration shops all over the country. Ration shops, also known as fair price shops, keep stocks of food grains, sugar and kerosene for cooking. These items are sold to people at a price lower than the market price, and the family with a ration card can buy a stipulated amount of this item. Example, 35 kg of grains, 5 liters of kerosene, 5 kg of sugar, etc. every month from the nearby ration shop. तो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो नेसेसरी फूड आइटम्स है, राइस, व्हीट, शुगर, केरोसिन ऑयल, ये राशन शॉप तक पहुंचाए जाते हैं, जो हर एक विलेज, हर एक गांव, ढाणी,
सिटी, अर्बन एरियाज में मौजूद हैं। इसको हम रेशन शॉप या फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। पूरे देश में करीबन ऐसे 5.5 लाख 5.5 लाख राशन शॉप्स डेवलप किए गए। पीडीएस सिस्टम के थ्रू यहाँ पर राशन पहुंचाया जाता है, जहां पर जो नीडी या गरीब लोग हैं उनको राशन कार्ड इश्यू किया जाता है। उस राशन कार्ड के द्वारा हर महीने वो उस राशन शॉप से अपने घर के लिए सामान ले सकते हैं, जो मार्केट से बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल कराया जाता है। उसमें मेंबर्स के हिसाब से फिक्स है, जैसे 35 किलो गेहूं, 5 किलो चीनी, 5 लीटर केरोसिन, ऐसे फिक्स्ड अमाउंट जो है क्वांटिटी मेजर्ड है, जहां से वो सामान ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट एक तरीके से फूड सिक्योरिटी क्रिएट करती है। तुमने देखा होगा राशन शॉप तुम्हारे कॉलोनी या आसपास में लोगों को राशन कार्ड ले जाके सामान लेकर आते हैं, जो मार्केट प्राइस से बहुत कम में मिलता है, और अभी तो लॉकडाउन में भी बहुत अवेलेबल कराया जा रहा था। देखा है कि नहीं देखा है किसी ने? देखे हो? जी हाँ, देखिए। तुम्हारे कॉलोनी आसपास में फेयर प्राइस शॉप देखे हो? ओके, सबने देखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। The introduction of rationing in India dates back to the 1940s against the backdrop of Bengal famine. The rationing shop system was revived in the wake of an acute food shortage during the 1960s, prior to the Green Revolution, in the wake of high incidence of poverty levels as reported by NSSO in the mid-1970s. ये राशनिंग शॉप का जो सिस्टम है 40 के बाद में जो है गवर्नमेंट इस चीज पे सोचने पे मजबूर हो गई। 70s में बंगाल में भयंकर सूखा पड़ा था, 40s में, सॉरी, उसके बाद में 42 में, 1942 में एग्जैक्टली, जिसमें भुखमरी के वजह से कम 15 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। इसीलिए ऐसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट नहीं हो, इसीलिए बफर स्टॉक, पीडीएस सिस्टम, गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी मिलने के बाद, हमारी खुद की गवर्नमेंट बनने के बाद इन सिस्टम्स को डेवलप किया गया। 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स in existence earlier but strengthened thereafter. Integrated child development services introduced in 1975 on an experimental basis on food for work. Introduced in 1977, over the years several new programs have been launched and some have been restructured with the growing experience of administrating the programs. At present there are several poverty alleviation programs, mostly in rural areas, which have an explicit food component also. While some of the programs such as PDS, midday meals, etc. are exclusively food security programs, most of the PAFs also enhance food security. Employment programs greatly contribute to food security by increasing the income of the poor. तो गवर्नमेंट ने उसके बाद में कई सारे सिस्टम्स निकाले, कई सारी स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके, ऐसे सिचुएशंस दोबारा क्रिएट नहीं हो जिसके वजह से लोगों को जो है वो भूखमरी से मरना पड़े। इसके तहत पीडीएस के थ्रू, राशन शॉप्स के थ्रू दिया जाता है। एक अलग से बीपीएल कार्ड होता है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, उसमें तो उनको अनाज मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा जो है मिड डे मील स्कीम योजना निकाली गई है, जिसमें स्कूल में बच्चों को फ्री शिक्षा, फ्री स्टेशनरी, इसके अलावा जो है उनको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। आजकल तो दूध वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये सिस्टम्स जो है डेवलप किया गया है, ताकि जो है फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है इसको मीट किया जा सके, ऐसे सिचुएशंस को ना पैदा हो, इस वजह से जो है इस तरीके के स्कीम्स को डेवलप किया गया है। करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक
the distribution system. Public distribution system is the most important step taken by the government of India towards ensuring food security. In the beginning, the government of PDS was universal with no discrimination between the poor and the non-poor. Over the years, the policy related to PDS has been revised to make it more efficient and targeted. In 1992, revamped public distribution system was introduced in 1700 blocks in the country. The target was to provide the benefits of PDS to remote and backward areas. पहले जो है ये PDS स्कीम के थ्रू सबको अनाज फेयर प्राइस में प्रोवाइड किया जाता था, चाहे वो गरीब हो या ना हो। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया। 1992 में रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिससे उनका टारगेट ये था कि ये जो अनाज है, सरकारी अनाज है, ये उन लोगों तक ही पहुंचाया जाए जो जरूरतमंद है, जो नीडी है। तो इसके तहत जो है फ्रॉम जून 1997 इन ए रिन्यूड अटेम्प्ट targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas. तो इसके हिसाब से हर एक एरियाज में कौन कौन से ऐसे परिवार हैं जो पुअर सेक्शंस में आते हैं, उनको टारगेट किया गया, उनको पॉइंट आउट किया गया। It was for the first time that a different price policy was adopted for the poor and non-poor. Further, in 2002 special schemes were launched. इस तरीके से एक अलग टारगेट बनाया गया पुअर सेक्शंस के लिए और नॉन पुअर सेक्शंस के लिए अलग। 2000 में दो स्पेशल स्कीम लॉन्च किया गया, अंत्योदय अन्न योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम विथ स्पेशल टारगेट ग्रुप। इनका टारगेट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडिजिनस सीनियर सिटीजन रेस्पेक्टिवली। द फंक्शन ऑफ दिस टू स्कीम्स वाज लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द पीडीएस। ये दो स्कीम्स को पीडीएस के साथ में जोड़ा गया, जहां पर गरीब जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको, और जो सीनियर सिटीजन्स है, बूढ़े बुजुर्ग है, उनको भी ये फायदा पहुंचाया जा सके। The PDS has proved to be the most effective instrument of government policy over the years in stabilizing prices and making food available to consumers at affordable prices. It has been instrumental in averting widespread hunger by supplying food from surplus regions of the country to the deficit one. In addition, the prices have been under revision in favor of poor households in general. The system, including the minimum support price and procurement, has contributed to an increase in food grain production and provided income security to farmers in certain regions. तो इस तरीके से जो है ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत इस तरीके से पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई कि पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, लेबर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पुअर फार्मर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो इसका फायदा है, गवर्नमेंट के अनाज का जो फायदा है वो जरूरतमंद नीडी लोग तक मिल सके, उन तक पहुंचाया जा सके। However, the public distribution system has faced severe criticism on several grounds. Instances of hunger are prevalent despite overflowing granaries. अब कई बार जो है गवर्नमेंट की इस नीति का हंसी भी उड़ाया गया है। कई बार ऐसे न्यूज देखते हैं कि प्रॉपर वे में जो है अनाज बट नहीं पाता है और गवर्नमेंट के गोडाउन्स में जो है अनाजे बारिश में सड़ जाती हैं। ऐसे कई बार न्यूज हम देखते हैं कि बाहर पड़ी पड़ी अनाजे सड़ गए और लोगों तक जो है, जरूरतमंद लोगों तक जो है अनाज प्रॉपर वे में पहुंच नहीं पाया। तो ऐसे बहुत सारी खबरें हमको देखने को, सुनने को मिलती है, जिससे जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की कहीं ना कहीं मॉक किया जाता है कि इसको फ्री फ्लो में क्यों नहीं लोगों तक पहुंच पाता। अभी भी हम ऐसे बहुत सारे केसेस सुनते हैं जिसमें कई सारे लोग जो है आज भी कई रीजन्स में हैं, लोग 2 टाइम अनाज नहीं मिल पाता, भुखमरी से मर जाते हैं। तो ऐसी चीजों को लेकर हमेशा कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, गवर्नमेंट की आलोचना होते रहती है। इतनी सारे सिस्टम डेवलप करने के बाद भी वो प्रॉपर वे में या एक एफिशिएंट वे में क्यों नहीं हो पाता और क्यों ऐसे फेलियर्स होती हैं जिसमें
लोगों को जो है भुखमरी की वजह से या फूड इनसिक्योरिटी की वजह से जान गंवानी पड़े। FCI godowns are overflowing with grains, with some rotting away and some being eaten by rats. Differences in food grain stock in central pool and in stocking norms. तो इस तरीके से ये कुछ एक खामियां है जिसकी वजह से जो है ये पूरा सिस्टम एक एफिशिएंट वे में डेवलप नहीं हो पाता। इसमें जो अंत्योदय अन्न योजना है ये एक बार देख लेते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना क्या है। अंत्योदय अन्न योजना AY was launched in December 2000. Under this scheme, 1 crore of the poorest among the BPL families covered under the targeted public distribution system were identified. इस योजना के तहत ऐसे लोगों को पॉइंट आउट किया गया, ऐसे लोगों का चयन किया गया जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। 1 करोड़ ऐसे फैमिलीज का जो है चिन्हित किया गया जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। थ्रू ए बिलो पॉवर्टी लाइन BPL सर्वे, 25 kilograms of food grains were made available to each eligible family at high subsidized rate of 2 rupees per kg for wheat and 3 rupees per kg of rice. ऐसे फैमिलीज को 2 रुपए किलो जो है गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, 25 किलो हर एक 35 किलो, पहले 25 किलो दी जाती थी, उसके बाद 35 किलो देने जाने लगी। The scheme has been further expanded twice by additional 50 lakh BPL families in June 2003. पहले 1 करोड़ चिन्हित किया गया था, उसके बाद फिर एडिशनल 50 लाख फैमिलीज और चिन्हित किया गया। एंड इन अगस्त 2004 विद दिस इंक्रीज 2 करोड़ फैमिलीज, फिर अगस्त 2004 तक आते आते 2 करोड़ ऐसे फैमिलीज को चिन्हित किया गया जो BPL प्रोग्राम के तहत आते हैं और उनको इस योजना का, अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिलता है। गांव में तुमने देखा होगा शायद कई ऐसे मकान होते हैं, उनके घर के बाहर में रेड कलर पेंट से या ब्लू कलर पेंट से लिख दिया जाता है कि ये परिवार जो है BPL योजना के तहत आती है और उसमें जो है ईयर मेंशन कर दिया जाता है उन मकानों के बाहर में, जिससे ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर फैमिली जो है BPL सेक्शन में आती है, तो उनको जो है BPL सेक्शन का जो फायदा होता है, अंत्योदय अन्न योजना का जो फायदा होता है, ये सारी चीजें दी जाती है। क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? एनी डाउट? ओके, अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, अपने रोल नंबर समेत अपने अटेंडेंस लिखो, दोगे। रोल नंबर 1, टू, 3, जो पहले का था वही है, 4, आदित्य प्रेजेंट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, दिव्या प्रेजेंट, 17, 18, 19, पहले का जो रोल नंबर था वही है, 20, 21 प्रेजेंट है जिया, 22,
23, 24, 25, 22, 23 present. Karan Yadav. 25, 26, 27, Krishna present. 28, 29, 30, 31, 32, 30 present. 33, 34, 35, 36, 37, 36 present. 37, 38, 39, 39 Rahul Sutar present. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 44 Sajal present. 45, 46 Sunil present. 47, 48, 49, 50, 51, 50 Vishakha present. 51, 52, 45 वह क्या हो शांतनु. 51, 52, 53. So that's it for today. आज के लिए इतना ही. Thank you. Bye. फिर नेक्स्ट क्लास में.